दोस्तों, वैसे तो राजस्थान में कई प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं, लेकिन खेजड़ी वृक्ष सदियों से राजस्थान में खास महत्व का रहा है। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक समय तक यह वृक्ष राजस्थान की वनस्पति में अग्रणी रहा है। तो आइए जानते हैं खेजड़ी वृक्ष के बारे में। दोस्तों, खेजड़ी राजस्थान का राज्य वृक्ष है। इसे राजस्थान का कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। शमी इसका एक और नाम है। इसके और भी कई सारे नाम हैं। इसका वैज्ञानिक नाम प्रोसोपिस सिनेरेरिया है। वहीं राजस्थान में इसे जाट, जाटी और सांगरी के नाम से भी जाना जाता है। यह वृक्ष थार के मरुस्थल में बहुतायत में पाया जाता है। मरुस्थलीय वृक्ष होने के कारण इसके पत्ते छोटे होते हैं और डालियां कांटेदार होती हैं। इसका तना काफ़ी मोटा होता है। तने पर मोटी दरार वाली शल्कीय छाल पाई जाती है। इसका तना हल्के भूरे रंग का होता है, जो काफ़ी हद तक राख के रंग से मिलता है। इस पेड़ की ऊंचाई 7 से 10 मीटर की होती है। खेजड़ी का वृक्ष गर्मियों में भी हरा भरा रहता है। ऐसी गर्मी में जब रेगिस्तान में जानवरों के लिए धूप से बचने का कोई सहारा नहीं होता, तब यह पेड़ छाया देता है। खेजड़ी का पेड़ राजस्थान की मुख्य वनस्पति है। इसकी ऊंचाई नीम के समान ही होती है। खेजड़ी के पत्तों को स्थानीय भाषा में लूंग कहा जाता है। लूंग के कारण ही खेजड़ी का पशुपालन में विशेष महत्व है। खेजड़ी के पत्ते जानवरों के लिए उत्तम आहार है, जिसे जानवर बड़े ही शौक से खाते हैं। आज के समय में कार्तिक महीने में जब खेजड़ी बहुत ही घनी होती है, तब इसकी छंगाई कर लूंग को झाड़ कर सुखा दिया जाता है। इस सूखे हुए लूंग को पशुओं को खिलाने के साथ ही बाजार में भी बेचा जाता है। खेजड़ी की फलियां सांगरी कहलाती है। सांगरी से सब्जी और अचार बनाया जाता है। सांगरी पौष्टिक होने के साथ ही कैल्शियम, आयरन, जिंक और मैग्नीशियम के साथ कई खनिज लवणों का अच्छा स्रोत होती हैं। सांगरी अप्रैल मई के महीने में लगती हैं, लेकिन इसे उबालकर संरक्षित करके साल भर सब्जी बनाने के लिए काम में लिया जा सकता है। सांगरी की मांग देश विदेश तक है। सांगरी को उबालकर बाजार में बेचने पर अच्छे दाम मिल जाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए काजरी जोधपुर के साथ बागवानी संस्थान बीकानेर द्वारा उन्नत किस्म की सांगरी पैदा करने के साथ अधिक उत्पादन हो, इसके प्रयास किए जा रहे हैं। सांगरी का फल सूखने पर खोखा कहलाता है, जो सूखा मेवा है। इसकी लकड़ी बहुत मजबूत होती है, जो किसान के लिए जलाने और फर्नीचर बनाने में काम आती है। इसकी जड़ से हल बनता है। अकाल के समय में रेगिस्तान के आदमी और जानवरों का यही एकमात्र सहारा है। सन 1988 में जब दुर्भिक्ष अकाल पड़ा था, जिसको छप्पनिया अकाल भी कहते हैं, उस समय रेगिस्तान के लोग इस पेड़ के तने के छिलकों को खाकर जिंदा रहे थे। इस पेड़ के नीचे अनाज की पैदावार बहुत ज़्यादा होती है। खेजड़ी का धार्मिक महत्व। खेजड़ी को शमी का वृक्ष भी कहा जाता है। शमी का हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण स्थान है। खेजड़ी की लकड़ी को शमीधा कहा जाता है, जिसका उपयोग धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए किया जाता है। समिधा को बहुत ही पवित्र माना जाता है। इसी तरह शमी वृक्ष यानी खेजड़ी को भी पवित्र माना जाता है। महादेव जी, गणेश जी और अन्य कई कार्यक्रमों में पूजा के लिए खेजड़ी के पत्ते उपयोग में लिए जाते हैं। खेजड़ी की पवित्रता आप इस बात से समझ सकते हैं कि इसका वर्णन हिंदुओं के महान धार्मिक ग्रंथ महाभारत और रामायण में भी मिलता है। माना जाता है कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने रावण से लंका का युद्ध करने से पूर्व शमी वृक्ष की पूजा की थी। भगवान ने विजय की कामना की। इसी के कारण आज भी विजयदशमी के दिन खेजड़ी की पूजा की जाती है और इसके पत्ते भी घर लेकर जाते हैं। वहीं महाभारत काल से भी माना जाता रहा है कि सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी अर्जुन ने अपने अज्ञातवास के दौरान अपने अस्त्र गांडीव समेत खेजड़ी के पेड़ पर छुपाए थे। राजस्थान में वैशाख के महीने में वैशाख करने वाली बालिकाएं पीपल के अतिरिक्त खेजड़ी के पेड़ की भी पूजा करती हैं। वैशाख करने वाली बालिकाएं पूरे महीने दिन में एक बार ही भोजन कर और पीपल के पेड़ को पानी पिलाती हैं। इसके अतिरिक्त राजस्थान में पाई जाने वाली बिश्नोई जाति खेजड़ी को बहुत उत्तम मानती है। यह जाति खेजड़ी के लिए प्राण भी न्योछावर करने से पीछे नहीं हटती है। पेड़ बचाने के लिए प्राणों का बलिदान देने वाली माँ अमृता देवी समेत 363 बलिदान देने वाली सभी बलिदानी बिश्नोई जाति के थे। उन्होंने यह बलिदान खेजड़ी को बचाने के लिए 1787 में दिया। उनकी याद में आज भी जोधपुर के खेजड़ी गांव में मेला लगता है और आज भी खेजड़ी के लिए प्राण न्योछावर का प्रण लेते हैं।
राजस्थान का कल्पवृक्ष कही जाने वाली खेजड़ी को संरक्षित करने के उद्देश्य से राजस्थान राज्य द्वारा राज्य वृक्ष 31 अक्टूबर 1983 को घोषित किया गया। राज्य वृक्ष घोषित किए जाने के साथ ही इसकी अवैध कटाई पर रोक लगा दी गई। हालांकि राजस्थान में अवैध रूप से वनों की कटाई को रोकने के उद्देश्य से राजस्थान वन अधिनियम 1953 बनाया गया, जो वन भूमि तक सीमित था। कृषि भूमि पर वनों की कटाई को रोकने के लिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 को बनाकर अवैध कटाई के खिलाफ जुर्माने का प्रावधान किया गया। खेजड़ी को राज्य वृक्ष घोषित किए जाने का उद्देश्य पर्यावरण और पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखना था। मरुस्थल में जेठ आषाढ़ के महीने में हड्डियों को गला देने वाली गर्मी में भी खेजड़ी हरी और घनी रहती है। इसी कारण यह वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करती है। खेजड़ी को राज्य वृक्ष घोषित किए जाने के बावजूद भी दशकों से जुर्माने की राशि में कोई परिवर्तन नहीं किया जाना खेजड़ी को संरक्षित करने में बाधा बन गया है। आज भी खेजड़ी की कटाई करने वालों पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 के अनुसार कार्रवाई की जाती है। इस अधिनियम में अवैध कटाई करने वाले व्यक्ति के खिलाफ महज जुर्माने का प्रावधान है। अधिनियम की धारा 84 के अनुसार राज्य वृक्ष खेजड़ी को काटने वाले व्यक्ति पर एक बार गलती करने पर 100 रुपये और अगली बार गलती करने पर महज 200 रुपये आर्थिक दंड का प्रावधान है। दशकों बाद भी जुर्माने की राशि को ना बढ़ाया जाना और सजा का प्रावधान नहीं किया जाना अवैध कटाई को रोकने में नाकाफी साबित हो रहा है। आज खेजड़ी अपने अस्तित्व पर आए संकट को साफ देख रही है। पहले जहां खेजड़ी को सही तरीकों से प्रतिवर्ष छांग कर इसे संभाला जाता रहा, वो तकनीक अब गायब हो गई है। कहीं सही से छंगाई हो ही नहीं रही है, जो घातक है। छंगाई के अभाव में खेजड़ी का विकास सही तरीके से नहीं होता है और पेड़ सूखने लगता है। तो दूसरी तरफ विकास के नाम पर सरकारी और ओरण भूमि पर विद्यमान खेजड़ी के पेड़ों की अंधाधुंध कटाई अस्तित्व के लिए नुकसानदायक साबित हो रही है। पिछले कुछ वर्षों में संपूर्ण राजस्थान में सोलर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाने के लिए खेजड़ी के पेड़ों की कटाई के समाचार मिलते रहे हैं, जो सुखद नहीं है। आज सरकार और विभिन्न अनुसंधान संस्थान खेजड़ी के अस्तित्व को बचाने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य कर रहे हैं, जिनमें किस्म सुधार से लेकर परंपरागत पेड़ों को रोगाणुमुक्त किए जाना उल्लेखनीय है। अब काश्तकारों और समाज की जिम्मेदारी है कि किस तरीके से इसे बचाया जा सकता है। उसके लिए उपयुक्त कदम लिए जाना जरूरी है। समाज के लोगों के साथ विभिन्न गैर सरकारी संस्थानों को भी आगे आना होगा। खेजड़ी बचाओ आंदोलन सिर्फ खेजड़ी तक सीमित नहीं है, यह वन्य जीवों को बचाने का आंदोलन भी है। मरुस्थल में पाए जाने वाले वन्य जीवों और पक्षियों के लिए खेजड़ी महत्वपूर्ण शरण स्थली है, इसे बचाना ही होगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो खेजड़ी वृक्ष के बारे में। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपके लिए इसी तरह की वीडियो और भी आती रहेंगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।